प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर रहे हैं आपके समक्ष YouTube पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल, और ये जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। YouTube पर हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है, इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। आज तारीख रहेगी 29 जून सन 2025। आषाढ़ मास से शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और रविवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि 8 बजे से सावधान जी। मकर राशि के जातकों, आपको जो है 8 बजे से सावधान रहना होगा। कौन से 8 बजे हैं, पहले समय हम आपको अच्छी तरह से समझाते हैं। ये समय है आपका 28 जून की रात के 8 बजे से सावधान हो जाना होगा मकर राशि की जात को आपको, क्योंकि चंद्रमा जो हैं कुछ मिसप्लेसमेंट में जा रहे हैं, जहां आपके लिए सावधानी की बहुत ही ज़रूरत होगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में अच्छा और बुरा सब कुछ हमें बताना होता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का मतलब यही होता है कि सही रास्ता मिले, सही दिशा मिले। तो जाहिर है कि रास्ते में कहीं पत्थर पड़ा है तो उसे आपको बताना पड़ता है कि रास्ते में कहीं पत्थर पड़ा हुआ है और आप उससे बचकर निकले, साइड से निकले। तो इस तरह से जो है आज का दिन है, हम आपको सावधानी के लिए कहेंगे। नए मेहमानों का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। मकर राशि, आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपका भविष्यफल जी। आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ समय बताएंगे, राहुकाल बताएंगे। वीडियो के अंत में भाग्य प्रतिशत बताएंगे, और इस वीडियो के बिल्कुल अंत में हम आपके कमेंट के जवाब देंगे। इस बार एक कमेंट हमने चुना है, और ये चुना है हमने 22 जून के वीडियो से। कमेंट ये है कि 11वें भाव में बैठा हुआ शुक्र, जन्म कुंडली में अगर किसी के 11वें भाव में शुक्र बैठा तो क्या रिजल्ट देगा, क्या परिणाम देगा। अच्छा कमेंट है, जवाब हम इस वीडियो के बिल्कुल अंत में देंगे। देखिए, मकर राशि शुक्रदेव आपके योग कारक ग्रह होते हैं, तो आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि शुक्रदेव किस भाव में कैसा फल देते हैं। देखिए कि जो है ये भविष्य फल उनके लिए भी उपयोगी जिनकी सिंह राशि लेकिन मकर लगन है। द लियो जोडिक हैविंग कैप्रिकॉर्न ascendant will also be benefited by this prediction। चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। वी ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ मून। चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, सूर्य देव की राशि है, और नक्षत्र चंद्रमा को मगर नक्षत्र मिलेगा, केतु का नक्षत्र। साथ में जो है केतु के साथ चंद्रमा युति में भी रहेंगे। तो देखिए, कॉम्बिनेशन ऐसा मकर राशि के जात को सावधानी की बहुत ही ज़रूरत है। चंद्रमा मित्र की राशि में है जरूर, लेकिन ये आपके अष्टम भाव बनती है, सिंह राशि 8वां भाव बनती है, इसलिए त्रिक भाव है और सावधानी की जरूरत आपको पड़ेगी। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में रहकर थोड़ा असहज भी रहेंगे, जिसका असर भी आज आपके जीवन पर पड़ेगा। The moon will transit into the Leo zodiac, and the lord of the zodiac is the sun planet, its friend. So it will also transit into the Maga star, and the lordship of this star is provided to the Ketu planet. The moon will form a conjunction with the Ketu planet too, and today this conjunction will be so lucrative for you Capricorn and fellows। देखते हैं कि क्या स्थिति बनेगी आपके लिए। हैप्पी बर्थडे देते हैं मकर राशि कुंज जातकों को जिनका कि आज जन्मदिन है। हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके भविष्य की। मकर राशि 8 बजे से सावधान जी। 28 जून की रात को 8 बजे से सावधान होना है, क्योंकि चंद्रमा उस समय सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, आपके 8वें भाव में प्रवेश करेंगे। सावधानी की जरूरत पड़ेगी। कारण इसका मुख्य ये है कि अष्टम भाव में चंद्रमा रहेंगे, त्रिभाव रहेगा, मगर नक्षत्र चंद्रमा को मिलेगा, इसलिए सावधानी की जरूरत होगी। तो चंद्रमा आज देखिए कि
एक न्यायाधीश की भूमिका में रहेंगे, एज ए मजिस्ट्रेट रोल करेंगे और आपको आशीर्वाद आज नहीं देंगे मकर राशि के जात को। चंद्रमा जो है नज़र रखेंगे आपके व्यवहार पर, आप कितनी समझदारी के साथ आज अपना जीवन जीते हैं, क्या सावधानियां रखनी है हम आपको बताते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है और परेशान नहीं होना है, लेकिन लापरवाह भी नहीं रहना है, क्योंकि आप चंद्रमा को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आप हो या हम हो, कोई भी हो, एक पंडित हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो, सभी जो हैं चंद्रमा के अधीन रहते हैं, तो सब पर असर पड़ता है। देखिए कि सावधानियाँ क्या रखनी है, ये हम जो हैं आपको बता देते हैं। इससे आपको ध्यान देगा और कोई भी आपके साथ अनहोनी नहीं होगी। अन्यथा कोई दुर्घटना होती है तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमें पता नहीं था, और अगर पहले पता होता तो हम सावधान रहते। तो हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो को जो लोग देखेंगे उनको तो पहले पता हो जाएगा कि क्या होने वाला है। सावधानी बता रहे, 8वां भाव चंद्रमा का चल रहेगा। आज अष्टम का चंद्र अच्छा नहीं माने जाता। त्रिक भाव होता है, अष्टम भाव जो हैं जन्म कुंडली, ये कालपुरुष कुंडली में ये मृत्यु भाव माना जाता है और इसे आकस्मिकता का भाव भी माना जाता है। द 8th हाउस इज कंसिडर्ड हाउस ऑफ डेथ एज वेल एज हाउस ऑफ एक्सीडेंटल्स, अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ जी। तो इस तरह का है ये भाव। किस तरह से आपको 8 सावधानियां रखनी है ये हम आपको बताते हैं। पहली सावधानी आज ये रखनी मकर राशि के जातकों की चोट और दुर्घटना का योग है, तो आपको सावधानी रखनी है। खास सावधानी गाड़ी चलाते समय रखनी है। आपका कोई भी जो वाहन है किसी भी रूप में हो सकता है, पर्सनल वाहन हो सकता है, सावधान रहना है। आपका कॉमर्शियल वाहन हो सकता है, आप कोई टूरिस्ट बस गाड़ी चला सकते हैं, ध्यान रखना है। आप लोग अगर पायलट हैं, आप लोको पायलट हैं या एयर पायलट हैं, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। और साथ में जो हैं ट्रैफिक जो रूल्स हैं उनको अच्छी तरह से फॉलो करना है। यातायात कर्मियों से कहीं नहीं उलझना है। आरसी और डीएल ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके साथ पास में रहने चाहिए। कहीं आप तो ये पूछा जा सकता है तो ताकि आप बता सकें, अन्यथा चालान होने का योग बनेगा मकर राशि के जात को। देखिए कि जो चोट दुर्घटना का योग होता है तो आप किसान भाई भी जो हैं अगर कुएं में बूस्टर चेक करने के लिए उतरे तो सावधानी से आप कुएं में उतरिए, चढ़िए और इस बात का ध्यान रखिए। बेलदार भाई जो हैं मजदूर भाई है, आज कहीं भवन निर्माण श्रमिक है, अच्छी तरह से फंटे वगैरह बांधे और उसके बाद ही ऊंचाई पर चढ़े। थोड़ी सी भी कोई अगर चूक हो गई तो आज कोई बड़ा हादसा हो सकता है, बड़ी दुर्घटना हो सकती है, तो सावधान आप लोग रहिए जी। तो इस तरह की सावधानी है और थोड़ा आपको ज़्यादा देखिए, इंसान होने के नाते सावधानी तो हम रखते हैं, हाँ आज थोड़ी ज़्यादा आपको सावधानी रखनी होगी जी। और देखिए फैमिली के साथ कहीं पर बाइक पर जा रहे हैं, सावधानी से ड्राइविंग कीजिए और कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी जी। दूसरे नंबर पर देखते हैं आग, पानी और बिजली से हानि का योग है मकर राशि जातक को जी। लॉसेज from fire, water and electricity are destined to Capricorn and fellows too. So you should avoid fire, water and electricity etc. जी, इनसे बचाव रखना है जी। आगजनी हो सकती है, आग की कहीं घटना लग सकती है, ध्यान रखिए। शॉर्ट सर्किट का पूरा ध्यान रखिए। दुकान पर हैं, वायरिंग वगैरह की चेक कर लीजिए, कहीं कोई वायरिंग ख़राब तो नहीं है या तार कोई नेकेड तो नहीं हो गया है। तो अगर नेकेड हो गया है तो वहाँ जो है उस पर कोई पट्टी वगैरह लगा दीजिए। सावधानी रखनी है। पानी जहाँ तक है तो आपके कहीं एरिया में बाढ़ वगैरह आ रही तो संभलिए, ध्यान रखिए। आप लोग बरसात हो रही तो उसमें ध्यान रखिए। आकाशीय बिजली गिर सकती है, सावधान रहिए। और साथ में जो है स्विमिंग पूल, स्विमिंग सीखना चाहता है कोई मकर राशि का युवा, आज का दिन टालिए, आज ज्वाइन मत कीजिए कोई स्विमिंग इंस्टीट्यूट और उसके बाद कर सकते हैं जी। साथ में जो बिजली से हानि का योग, इलेक्ट्रिसिटी का ध्यान रखिए। आप कहीं वायरिंग शॉर्ट सर्किट हो सकता है। साथ में जो हैं और कोई इससे दुर्घटना हो सकती है। अगर आप बिजली कर्मचारी हैं तो पूरा ध्यान रखिए आज खास तौर पर। मकर राशि के जो इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स हैं
ध्यान रखना है, आप चोट दुर्घटना का योग आपके बिजली से बनेगा, सावधान रहिए आपको जी। तीसरी सावधानी, मकर राशि के जात को दिमाग में टेंशन रहेगा, अनजाना भय और एंग्जाइटी रहेगी। कैप्रिकॉर्न एंड पिलर्स, टुडे यू विल फील मेंटल स्ट्रेस, हिडन फियर एंड एंग्जाइटी टू इन योर डेली लाइफ जी। दिमाग में टेंशन रह सकता है, अनजाना भय रह सकता है। टेंशन देखिए कि टेंशन वो होता है, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा चैलेंज आ जाए वहाँ टेंशन होता है इंसान। टेंशन वहाँ होता है जहाँ डिसीजन नहीं ले पाता है और नकारात्मक आशंकाएं करता रहता है, वहाँ होता है। ये भविष्य की आशंका हो सकती है, आपको लग सकता है कि भविष्य में आप जैसा सोच रहे अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, बस ये सबसे बड़ा टेंशन। तो क्या होगा, लगे कि परिवार कष्ट में आ जाएगा, आपको लग सकता है कि जो जीवन बेकार हो जाएगा, लोग हंसेंगे और पूरी तरह से आप एक नेगेटिविटी में आ जाते हैं। तो इस तरह का टेंशन आज विचार रह सकते हैं। हालांकि देखिए कि चंद्रमा हमेशा नक्षत्र बदलते हैं, कल नक्षत्र बदलेंगे, आपकी स्थिति काफ़ी कुछ बदल भी जाएगी, लेकिन फिलहाल आज सावधानी रखनी है। मगर नक्षत्र में है चंद्रमा, तो ये कुछ टेंशन रहेगा। मनोरंजन पर ध्यान दीजिए और थोड़ा लोगों से बातचीत वगैरह कीजिए, मूड फ्रेश कीजिए। इस तरह से अनजाना भय आपको लग सकता है। हिडन फियर हो सकता है, हिडन फियर कुछ काल्पनिक आशंका हो सकती है, किसी ने आपको धमकी दी है, उसका कुछ मन में डर हो सकता है, आपकी हृदय की धड़कन कुछ बढ़ सकती है, या जो है आप कोई बचपन में ऐसी बुरी घटना हुई है वो बुरी घटना याद आ सकती है, उससे कुछ ललाट पर पसीना भी आ सकता है। तो ये क्या है कि ये कुछ लहमें हैं। अब ये चंद्रमा अष्टम भाव में होते हैं तो ये इस तरह से हमारे मन को प्रभावित करते हैं। हालांकि ये स्थितियाँ लगभग 10-15 मिनट के लिए बनेगी, फिर खुद ब खुद शांत हो जाएगी, लेकिन एक बार बनेगी ये कुछ, अगर बनी तो आपके थोड़ी गहरी बनेगी और थोड़ा परेशान भी कर सकती है। एंग्जाइटी रह सकती है, चिंता रह सकती है, जीवन के सामान्य चिंता, स्वास्थ्य की आप चिंता कर सकते हैं कि स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा। जिनके मैरिजेस नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, वो उनको चिंता हो सकती है कि जिनके में शादी नहीं होगी तो क्या होगा। सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, जिनके तलाक हुआ है सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, आशा एक चिंता रह सकती है कि सेकंड मैरिज नहीं हुई तो क्या होगा, बच्चों के विवाह नहीं हुए तो क्या होगा, बच्चों को नौकरियाँ नहीं लगी तो क्या होगा। तो इस तरह से एक एंग्जाइटी कुछ ज़्यादा रहेगी आपके। तो ऐसी स्थिति में आप बस थोड़ा मनोरंजन पर ध्यान दीजिए। आप मनोरंजन के सबके अलग अलग साधन हैं, उन साधनों का आप उपयोग कीजिए। चौथे नंबर और साथ में कहीं देखिए कि अनावश्यक बहसबाजी में लोगों से आज नहीं उलझना है, जहाँ भी है मामला शांतिपूर्वक और धैर्य के साथ आप उसको सुलझाए। चौथे नंबर पर देखिए चोरी का भय है, सामान चोरी हो सकता है आपका, तो हाँ घर से भी चोरी हो सकता है, यात्रा के दौरान चोरी हो सकता है, घर पर कहीं आप घर से बाहर निकले कहीं फंक्शन के लिए जाए तो पड़ोसी को अपना घर संभला कर जाए अच्छी तरह से। और साथ में जो है अपने सामान का आप ध्यान रखिए, यात्रा के दौरान भी सामान की हिफाजत कीजिए। आपका जो मोबाइल है वो भी पब्लिक प्लेस पर कहीं जाते हैं, चाय की दुकान पर, जूस की दुकान पर, कहीं रेस्टोरेंट होटल में कहीं बैठते हैं तो वहाँ जो है कुछ लोगों की आदत होती है मोबाइल को जो है सामने टेबल पर रख लेते हैं। अब कभी याद रहता है कभी याद नहीं रहता है, आप उठते हैं वो टेबल पर पड़ा रहता है और तुरंत वहाँ कोई चोरी कर सकता है। तो मोबाइल चोरी हो सकता है। इस तरह से ध्यान रखिए कहीं पब्लिक प्लेस पर इस तरह के सामने मोबाइल कहीं नहीं रखें, सावधान रहना है। और चोरी का झूठा इल्ज़ाम भी लग सकता है आप पर। देखिए अष्टम भाव ऐसा है कि कुछ बदनामी दे सकता है, चोरी का झूठा इल्ज़ाम लग सकता है। आपने गलती नहीं की, चोरी नहीं की, लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति का साथ आप देते हैं, साथ रहते हैं जो चोर है या चोरी करने का आदी हैं, तो उसके साथ आपका नाम भी आ सकता है। तो ऐसे मित्र से, ऐसा दोस्त है तो उससे आज दूरी बनाए रखिए, ध्यान रखना है। 5वें नंबर पर रिश्वत के केस में फंस सकते हैं मकर राशि के जात को। रिश्वत के केस में सरकारी कर्मचारी जो हैं आज रिश्वत के केस में फंस सकते हैं। गवर्नमेंट पर्सनल may be caught by red-handed yes, caught by the anti-corruption agencies red-handed, रंगे हाथों पकड़े जा सकते हैं। ध्यान रखिए रिश्वत न तो आज ले और न कभी ले,
सरकारी नौकरों को रिश्वत से, करप्शन से दूर ही रहना चाहिए। और ख़ास तौर पर आज अगर कहीं रिश्वत का लेन देन किया तो चंद्रमा आपको बहुत भारी सज़ा देंगे। ऐसे सज़ा देंगे, ऐसा सस्पेंड आपको करेंगे कि फिर से नौकरी कभी नहीं लगेगी और फाइनली आपका टर्मिनेशन हो सकता है, डिसमिस हो सकता है सेवा से। तो ये अष्टम भाव में जो लोग सस्पेंड होते हैं उनके वापस नौकरी में लिए जाना बहुत मुश्किल हो जाता है जी। देखिए कि क्योंकि यहाँ आप चंद्रमा को सीधा चैलेंज करते हैं। आपको नौकरी, सरकारी नौकरी करे, अच्छे पैसे मिलते हैं, अच्छी तनख्वाह मिलती है, एक जॉब की सिक्योरिटी मिलती है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की फितरत है, जानबूझकर टेंशन पैदा करेगा और दुखी रहेगा। उजाले के खंभों को गिरा देगा, फिर कहेगा अंधेरा है अंधेरा है। तो खुद ही तो सब ये करता है इंसान। ये इंसान में कई फितरत भी होती है। तो इस तरह से अच्छी खासी नौकरियां होती है। लेकिन रिश्वत के केस में बड़े बड़े लोग, अधिकारी फंसते हैं। ऐसा नहीं कि कोई छोटा पटवारी या कोई दूसरा जो छोटा कर्मचारी या छोटा कोई पुलिसकर्मी फंसे। इसमें बड़े बड़े IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर रिश्वत के करप्शन में फंसते भी है और फाइनली सज़ा भी होती है बड़े बड़े IAS अधिकारी को। तो जाहिर सज़ा हुई या वो साबित होता है उनका अपराध। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को जो सरकारी नौकरी में है, थोड़ा समझदारी से नौकरी कीजिए, नहीं तो आज मुश्किल में फंस सकते हैं। और छठे नंबर पर अपने लोगों की आलोचना सुननी पड़ेगी मकर राशि के जात को। बेटी जो हमेशा कहते हैं पापा पापा पापा, आज कुछ आलोचना कर सकती है कि पापा क्या करता, आप कुछ नहीं कमाते हैं जी, कुछ भी कह सकती है। थोड़ा धैर्य रखना है। संतान आलोचना कर सकती है। जीवन साथी जो हमेशा आपकी यस यस करती हैं और आज हो सकता है कि कुछ जवाब तलब करे कि क्या करते हैं आप, कुछ नहीं करते हैं, क्या कमाते हैं, कुछ नहीं कमाते हैं। तो धैर्य रखें। मकर राशि जात को ऐसा सुनना पड़ सकता है। अब आपके जीवन में सफलता एकदम तुरंत तो मिलती नहीं है। सफलता धीरे धीरे मिलती है, देर से मिलती है, संघर्ष लंबा रहता है। तो ऐसा आज सुनने को मिल सकता है। बुरा नहीं माने, आप समझना है कि ये चंद्रमा के कारण ऐसा हो रहा है। 7वें नंबर पर जादू टोने में आज विश्वास बढ़ सकता है मकर राशि के जात को। जादू टोना, अंधविश्वास जो है आप में बढ़ सकता है। लग सकता है कि जादू टोने से किसको नुकसान पहुंचा दिया जाए। अब मकर राशि, वैसे तो आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कोई मकर वाला सोच सकता है बहुत परेशान होकर। किससे परेशान होकर? शत्रु से, दुश्मन से। बस दुश्मन से परेशान होकर सोच सकता है कि ये पड़ोसी इतना परेशान कर रहे तो इसको कहीं जादू टोने से इसको परास्त कर दो। लेकिन मकर राशि की जात को ध्यान रखिए, जादू टोना अंधविश्वास है। समय इनमें आप पैसा आप बर्बाद नहीं कीजिए। तंत्र मंत्र वगैरह सब जो सुपरस्टिशंस होते हैं, कैप्रिकॉर्न एंड फ्लोज और सॉर्सरी एंड विच क्राफ्ट्स आर कंसिडर्ड सुपरस्टिशंस, देयरफॉर यू शुड अवॉइड दोज प्रैक्टिसेज। दूर रहिए इनसे, जादू टोने और तंत्र मंत्र से, नहीं तो समय खराब होगा, पैसे खराब होंगे। और वो तांत्रिक कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। कभी कभी तो वो भाग भी जाता है और आप हाथ मलते रह जाते हैं। ध्यान रखना है। और 8वें नंबर पर आकस्मिक रूप से खुशखबरी होगी मकर राशि की जात को। 8वें भाव का बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत जो एक पहलू होता है वो होता है आकस्मिक रूप से खुशखबरी। ईश्वर ने जो है क्या रचना की है 8वें भाव की, बहुत परेशानी, बहुत दुख देता है 8वें भाव में। मृत्यु के समान इंसान को दुख का एहसास कराता है, लेकिन खुशखबरी का भी बहुत ही जबरदस्त योग जो अनुभव कराता है। अष्टम भाव है। आकस्मिक रूप से खुशखबरी मिल सकती है मकर राशि को। पहला तो ये ज़्यादातर उन लोगों को मिलती है जिनका कोई आज नुकसान हो जाता है। मान लीजिए आपका कोई नुकसान हो जाता है, कुछ गलती हो जाती है, उम्मीद कीजिए कि उसके 2 या 3 घंटे बाद कुछ ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जहां आपका मन खुश हो जाएगा। और इस तरह से जो है आपको एक अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी। और इसके अलावा अन्य लोगों को भी जो है जीवन में आकस्मिक खुशखबरी मिल सकती है। ऐसी खुशखबरी जिसकी उम्मीद भी नहीं की और अचानक उन्हें खुशी हो सकती है। जहां उम्मीद खो चुके हैं वहां खुशी मिल सकती है। तो इसका लाभ मकर राशि के कुछ एक जातकों को होगा। तो इस तरह से मकर राशि के जात को सावधानी का दिन है और आपको जो है सावधानी आखिरकार करनी होगी। देखते हैं कि दृष्टिफल कैसा रहेगा। चंद्रमा का दृष्टिफल अच्छा रहता है। चंद्रमा अष्टम भाव में होते हैं तब भी दृष्टिफल बहुत ही अच्छा रहता है। हम देखते हैं चंद्रमा देखिए 8वें भाव में बैठेंगे, दृष्टि करेंगे दशम भाव पर। द मून वेल सिटिंग इन द 8th हाउस, इट विल थ्रो इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द 10th हाउस।
दशम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि होगी, इसका मतलब चंद्रमा जो हैं दशमेश यानी आपके शुक्र को देखेंगे, योग कारक को देख रहे हैं। बहुत ही अच्छी एक दृष्टि है। देखिए कि आज दृष्टिफल क्या मिलेगा, 10वें भाव के फल क्या मिलेंगे। आज ईश्वर में आस्था रहेगी मकर राशि जात को और ईश्वर में विश्वास बढ़ेगा। आज आपका कुछ जीवन में परेशान रहेंगे, टेंशन रहेगा, तो आज मन होगा कहीं धार्मिक स्थल आप जा सकते हैं। ईश्वर में आस्था रहेगी, ईश्वर पर आपका भरोसा बढ़ेगा। आपको लगेगा कि कुछ भी हो ईश्वर मदद करेंगे और आपके साथ कोई बुरा नहीं होगा। बिल्कुल, अगर ईश्वर में विश्वास है इंसान का तो आत्मविश्वास बढ़ता है और बुरी कल्पनाएं नहीं आती हैं। और ये वजह कि जिनका ईश्वर में विश्वास होता है वे व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ते हैं, जीवन में ज़्यादा सफल होते हैं, क्योंकि उनमें पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। वैसे आज मकर राशि के जातकों में होगा। मकर राशि के कुछ एक युवा जो पहली बार धार्मिक स्थलों में जा सकते हैं। दूसरा है बेरोजगारों को कार्य मिलेगा। मकर राशि के जात को जो बेरोजगार हैं, मकर राशि के अनएम्प्लॉयड पर्सनस हैं, रोजगार मिलने का योग है, तो इस दिन का आज आप फायदा उठाइए। ऐसा नहीं कि 8वां भाव है और हमें कहीं रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार की दृष्टि चंद्रमा की आज आपके लिए अच्छी रहेगी। रोजगार कैरियर के भाव पर चंद्रमा रहेंगे तो आप जो हैं इसका फायदा उठा सकते हैं। तो मकर राशि आपके ये भी लाभ रहेगा। तो इस तरह से जो है दिन सावधानी का है। देखते हैं कौन से नक्षत्रों को खास सावधान रहना होगा। तो मकर राशि आज आपके तीनों नक्षत्र उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा को समान रूप से सावधान रहना होगा। और अब हम कोई एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा क्या देगा। आज हम बढ़ रहे हैं राहु देव की तरफ। मकर राशि के साथ को राहु देव कुंभ राशि में हैं और ये जो हैं कुंभ राशि में 5 दिसंबर 2024 तक रहेंगे। और देखते हैं आज देंगे या लेंगे। देखिए कि जो हैं आज राहुदेव आपको देने के मूड में। मकर राशि के साथ को राहुदेव की कृपा दृष्टि से जीवन साथी के साथ आपका कोई बड़ा विवाद आप आज खत्म हो सकता है। जीवन साथी यानी पति या पत्नी के साथ आपका कोई डिस्प्यूट है, विवाद है, ऐसा विवाद है जहाँ समझ नहीं पा रहे कौन गलत है, आप गलत है या वो आपका लाइफ पार्टनर गलत है, कुछ समझ नहीं पा रहे और विवाद लंबा चल ही रहा है। आज अचानक विवाद खत्म हो सकता है और दोनों शांतिपूर्वक रहने लग जाएंगे। राहुदेव करेंगे आपके लिए ये जी। देखते हैं कि चंद्रमा केतु के साथ युति में रहेंगे। ये युति आज क्या गुल खिलाएगी, अभी बताता हूँ। आपको एक आवश्यक सूचना देते हैं। देखिए कि हमारे चैनल की तरफ से लाइव स्ट्रीमिंग होगी, यानी हम लाइव आएंगे 29 जून की तारीख और रविवार का दिन रहेगा और समय रहेगा रात को 9 बजे से 10 बजे तक, यानी 1 घंटे तक लाइव स्ट्रीमिंग होगी। हम लाइव आएंगे, आप कमेंट्स में सवाल करेंगे और हम आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत जवाब देंगे। बहुत ही अच्छा शानदार डिस्कशन होगा और टॉपिक हमारा ये रहेगा मकर राशि जात को आने वाले 6 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 6 महीनों को कैसे भाग्यशाली बनाए। जी हाँ, शनि वक्री होंगे क्या असर करेगा और गुरु जो वक्री होगा क्या असर करेगा, सब कुछ हम चर्चा करेंगे, आपका जीवन खुशहाल बनाएंगे। याद रखिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी होगा, तभी आप लाइव स्ट्रीमिंग में हिस्सा ले पाएंगे। इसलिए आप चैनल को अभी और अभी सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़िए, जीवन को खुशहाल बनाइए। शुक्रिया। जी देखिए कि केतु के साथ चंद्रमा की युति रहेगी। केतु सिंह राशि में विराजमान है, तो देखिए कि ये युति जो है आज आपको अच्छा लाभ देगी। देखिए पहले खोया हुआ धन अचानक आपको प्राप्त हो सकता है, यानी कि आपने कुछ धन खो दिया है, उसके अचानक प्राप्ति का योग है। ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कहीं हिसाब किताब में गड़बड़ी हो गई और आपके कुछ ज़्यादा पैसे कट गए, आपको उस समय पता नहीं चला, सामने वाले दुकानदार या किसी को भी पता नहीं चला। बाद में या तो उनको पता चलेगा आज या आपको पता चलेगा और बात वापस पहुंचाएंगे कि कुछ हिसाब किताब में गड़बड़ी हुई थी, फिर से मिलान होगा और उसमें आपकी जीत होगी। खोया हुआ धन आपको मिलने का योग है मकर राशि के जातक जी। ऐसा किसी के साथ आज हो सकता है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ठीक रहेगा जी।
बीमारी जो है दिल का रोग थोड़ा परेशान कर सकता है, हार्ट पेशेंट थोड़ा दवाई ले, आपको ध्यान रखें। इनकम जो है ठीक रहेगी, शाम को 6 बजे के बाद खास लाभ होगा, क्योंकि शाम को 3-4 बजे तक आपका मूड ठीक नहीं रहेगा और उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा। 6 बजे अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे और तब तक चंद्रमा भी अगले नक्षत्र में प्रवेश करने लग जाएंगे, तो इस तरह से आपका मूड अच्छा बनेगा और अच्छी इनकम होगी जी। कारोबार काम धंधे देखते हैं। सूर्यदेव की राशि है सोलर एनर्जी प्लांट्स, पीले रंग के फूल विक्रेता, वस्त्र निर्माता, इवेंट मैनेजमेंट और सिविल सेवा अधिकारी लाभ मिलेंगे। नक्षत्र स्वामी जी केतु है। बच्चों के डॉक्टर, खिलौने, झूले, बच्चों के पार्क, स्कूल बैग्स, टिफिन, स्टेशनरी वगैरह की दुकानें लाभ मिलेंगे। मकर राशि के वो लोग जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं अच्छा कमाएंगे। प्राइवेट जॉब में टेटू गोदने वाले, शरीर पर जो टेटू गोदते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स अच्छा कमाएंगे। कंपनी में जॉब देखते हैं। अगर आपका जॉब किसी पीपीपी वाले कंपनी में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली कंपनी में है, वहाँ से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। जन्म कुंडली की तरफ देखते हैं। मान लीजिए कि किसी की जन्म कुंडली में सूर्य की नकारात्मक महादशा चल रही, तो वैसे जातक वाल से कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत अच्छा लाभ होगा। और अब हम कैटेगरी पर बात करते हैं। नाउ वी टॉक ऑफ कैटेगरीज। महिलाओं की कैटेगरी देखते हैं। घरेलू महिलाएं, डोमेस्टिक वुमन जो हैं, दिन में बेचैनी महसूस करेगी, शाम को मूड उनका ठीक हो जाएगा। संतान जो है आज आपसे अनावश्यक बहसबाजी कर सकती है, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। और कामकाजी महिलाएं मनोरंजन पर खास ध्यान देंगी। विद्यार्थी जो हैं बातें ज़्यादा करेंगे, पढ़ाई कम करेंगे। सरकारी परीक्षा अधिक मेहनत मांगेगी और इंटरव्यू भी आज अधिक मेहनत मांगेगा। मकर राशि के जात को थोड़ा ढंग से इंटरव्यू दीजिए जी। किसान भाई जो हैं व्यापारिक फसलों की बुवाई करेंगे ताकि ज़्यादा लाभ कमाएं, जैसे जूट भी कर सकते हैं, शुगर कैन गन्ना की भी बुवाई कर सकते हैं ताकि इनसे ज़्यादा बेनिफिट कमा सकें जी। कॉटन की भी कर सकते हैं बुवाई, तो इस तरह का डिसीजन ले सकते हैं। और इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो एग्रीकल्चर के लिए लेबर उपलब्ध कराते हैं, उनको भी कोई बड़ी खुशखबरी आज मिलेगी। देखिए कि बुजुर्ग जो हैं मन में पुरानी चिंता रहेगी और ये 1-2 घंटे तक परेशान करेगी, फिर खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। शेयर मार्केट, चंद्रमा सिंह राशि में, मगर नक्षत्र में, सावधान रहना है जी। आज शेयर मार्केट में आज कोई इन्वेस्ट नहीं करना है, पैसा मत लगाइए, पैसा डूब सकता है आपका। आप लोग ध्यान रखिए। और शेयर मार्केट में बहुत रिस्क होता है, जोखिम होता है, तो जब भी आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु मजबूत होना चाहिए, नहीं तो पैसा इसमें डूबने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ध्यान रखिए आप लोग। शेयर मार्केट में रिस्क है, जोखिम है आज। और लव लाइफ जहाँ तक देखते हैं, पति पत्नी के बीच में ठीक रहेगा। मित्र के साथ आज प्रेम का रूप बिगड़ सकता है। मकर राशि के जात को नशे की पार्टी कर सकते हैं, रेप पार्टी कर सकते हैं, पुलिस का छापा पड़ सकता है, ध्यान रखिए। मुलाकात करना जरूरी नहीं, प्रेम की मुलाकात, नहीं तो कई परेशानी में फंस सकते हैं। यात्रा विचार, शुभ यात्रा रहेगी। पूर्व, उत्तर और दक्षिण दिशा में यात्रा शुभ रहेगी। अब बता रहे आज की सावधानी। मकर राशि के जात को आज की सावधानी है कि किसी इंसान के बारे में फैसला लेते समय 2 बार सोचें। कई बार क्या है कि हम भी या तो जोश में आकर फैसला ले लेते हैं, कोई किसी के खिलाफ हमें कुछ कहता है तो तत्काल हम फैसला लेते हैं, उस इंसान को खराब मान लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या कि एक अच्छा व्यक्ति भी हम खो देते हैं। कई बार गलत अफवाह सुन लेते हैं, कोई हमारे कान भर लेता है। तो कोई भी आपको कुछ किसी के बारे में नेगेटिव फीडबैक दे किसी व्यक्ति के बारे में, तो सिर्फ उसको सुनते ही फैसला नहीं ले, 2 बार सोचे, ढंग से सोचे और एक बार उस व्यक्ति को भी पूछे कि क्या ऐसी बात हुई है, तो उसके बाद ही डिसीजन लेते उससे रिश्ता रखना है कि नहीं रखना। तो नहीं तो एक अच्छा व्यक्ति खो सकते हैं। जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में। आज का शुभ समय रहेगा सुबह 6 से 7:30 बजे शुभ काल, रात करेगा 7:30 से 9 बजे अमृत काल का चौक। दोनों समय बहुत ही अच्छे हैं। जो काम अटक रहे हैं, बिगड़े, शुभ समय में कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय में करने से ज़्यादा फायदा होता है। अब हम बता रहे आज का राहु काल। मकर राशि के जात को आज का राहु काल रहेगा आपके शाम के समय 4:30 से 6 बजे का समय। ये 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले, क्योंकि चंद्रमा राहु काल में राहु के प्रभाव से दूषित होते हैं, खराब रिजल्ट देने लग जाते हैं। आज का उपाय, सूर्य देव को जल आरती अर्पित करें। और अगर ऐसा नहीं कर सकते किसी नाइट की ड्यूटी के कारण,
तो आप जो हैं गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। शुभ अंक 1 और शुभ रंग रहेगा क्रीम कलर। भाग्य प्रतिशत 65% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न इन्फ्लुएंस टुडे। नाउ लेट्स इनटू द क्रुशियल राउंड ऑफ दिस हॉरोस्कोप। लेट्स कॉल रिप्लाई टू योर कमेंट्स। जी, आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में हम प्रवेश कर चुके हैं। जवाब देंगे आपके कमेंट्स के। देखिए कि जो है आपके कमेंट्स के सेगमेंट में हम जिन सवालों के जवाब देते हैं बिल्कुल फ्री में देते हैं, आपसे 1 भी पैसा नहीं लेते हैं। निःशुल्क सेवा, फ्री ऑफ चार्ज सेवा। ये कमेंट हमने लिया है और ये लिया है 22 जून के वीडियो से। हमारे चैनल की मेंबर है, महिला मेंबर है, कमेंट है उनका। कह रहे कि 11वें भाव में बैठा हुआ शुक्र क्या खराब होता है। उनको लगता है कि शुक्र की खराबी के कारण उनके जीवन में परेशानी है। तो देखिए कि जन्म कुंडली में 11वें भाव में शुक्र बैठा तो खराब नहीं होता है, ध्यान रखिए। 11वें लाभ स्थान का शुक्र तो अच्छा रहता है, तो शुक्र की तो कोई परेशानी है नहीं आपके। हाँ, जीवन में परेशानी किसी और ग्रह के कारण हो सकती है, वो अलग बात है, लेकिन शुक्र की परेशानी नहीं होती क्योंकि 11वें भाव में बैठा हुआ शुक्र अच्छा माना जाता है। ये जीवन में लाभ बढ़ाता है, जीवन में कई नए नए अवसर उपलब्ध करवाता है। जी, शुक्रिया आपका। आप भी कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब भी आने वाले वीडियोस में देंगे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।